हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको गिलोय के एक अत्यंत चमत्कारी प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो पहले आप गिलोय का परिचय ले लें। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये गिलोय का पत्ता है और ये गिलोय की टहनी है, तना। और ये आप जो देख रहे हैं ये देखिए गिलोय का पुष्प है। ये देखिए ये गिलोय का पुष्प है, फूल है गिलोय का। तो ये पीला पीला ऐसे फूलेगा, इसमें फल लगेगा। इसको आप पहचान लीजिए। वह कच्चा जब रहता है तो ये हरा रहता है, मटर के दाने के बराबर होता है फल इसका। और ये पक जाएगा तो लाल लाल ऐसे गुच्छा रूप में हो जाएगा, ऐसे गुच्छे गुच्छे के रूप में ये हो जाता है। तो ये इसकी विशेष पहचान है। और इसे गिलोय, अमृता और देसी भाषा में इसे गुर्च के नाम से जाना जाता है। तो आप अच्छी तरह तो जानते ही होंगे, वैसे मैंने इसका परिचय भी आपको करा दिया। अब हम इसके उपयोगिता की तरफ चलते हैं। और हम सर्वप्रथम आपको ये बता दें कि जो योग आप बनाने जा रहे हैं वो आप कैसे बनाएंगे, बनाने की प्रक्रिया हम आपको बता दें। तो देखिए, जो योग मैं बताने जा रहा हूँ उसे गिलोय सत्व के नाम से जाना जाता है। गिलोय सत्व का नाम आपने सुना होगा। तो गिलोय सत्व के लिए आप जो ये गिलोय देख रहे हैं ये पतला है, इसके लिए आप कम से कम 1 अंगुल मोटा गिलोय लेंगे। कारण कि आपको सत्व बनाना है। सत्व बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मोटा गिलोय, ज़्यादा मोटा भी ना हो। यह है कि कम से कम 1 अंगुल मोटा तो होना ही चाहिए। और उसको आप अधिकतम आधे आधे इंच के टुकड़े, जितना छोटा टुकड़ा आप काटेंगे उतना ही आसान होगा बनाने में आपके लिए। तो इसका आधा आधा इंच का टुकड़ा आप काटेंगे बस। अगर आप आधा इंच का टुकड़ा काटते हैं तो आपको बनाने में विशेष आसानी होगी। तो आप मात्रा समझ लें, कितनी मात्रा में गिलोय आपको लेना है और कैसे तैयार करना है। तो आप ताज़ी गिलोय ले आइए, कम से कम 1 अंगुल मोटी हो। और उसको 1 किलो की मात्रा में आप उसका छोटा छोटा टुकड़ा बना लें। खूब साफ साफ धोइए और धोने के बाद लगभग आधी आधी इंच का टुकड़ा उसका आप बनाइए। 1 किलो गिलोय का टुकड़ा आप बना लीजिए। अगर आप 1 किलो गिलोय का टुकड़ा बना लिए हैं तो आपको उसमें 4 लीटर पानी लगेगा। 4 लीटर पानी उसमें आपको डालना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है, आप बड़ी सी, हम ये छोटा खरल लिए हैं, आपको बड़ी खरल लेना पड़ेगा। बड़ी खरल में जो 1 किलो गिलोय का टुकड़ा आप लिए हैं उसको खूब महीन क्रश करेंगे। जितना महीन हो सके उतना आप उसको महीन क्रश करेंगे। तो उसको आप खूब महीन क्रश कर लीजिए। जब पूरा वो दरदरा चूर्ण हो जाए तब जो 4 लीटर पानी आप रखे हैं उसका आप प्रयोग कीजिए। तो पहले आप एक भगोना लीजिए। भगोने में जो आप 1 किलो गिलोय का टुकड़ा क्रश किए हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके क्रश करते जाइए, भगोने में निकालते जाइए। इकट्ठे तो क्रश नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा क्रश करते जाइए, भगोने में निकालते जाइए। जब आप पूरा क्रश कर लीजिए, खूब महीन हो जाए, तो भगोने में आप उसको निकाल लीजिए और खरल को धोकर उसमें निकाल लीजिए, भगोने में डाल दीजिए। अब आप जो 4 लीटर पानी रखे हैं तो उसका उपयोग आपको कैसे करना है ये आप समझिए। अब उस 4 लीटर पानी में से 1-1 लीटर पानी भगोने में डालिए जिसमें आपने क्रश किया हुआ गिलोय रखा है। तो उसमें आप डालिए और ऐसे हाथ से आप उसको खूब मसलिए। पहले आप 1 लीटर पानी डाल करके खूब मसलिए, इतना मसलिए कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। फिर आप दूसरा लीटर पानी डालिए, फिर उसमें से 1 लीटर पानी निकाल के फिर खूब मसलिए। फिर तीसरा लीटर पानी निकाल के फिर खूब मसलिए। इतना मसलिए कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, एकदम मुलायम हो जाए।
और चौथा लीटर जो पानी आपका बचा हुआ है उसमें से भी आप थोड़ा ले सकते हैं। इसको जितना ही सॉफ्ट बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कुछ पानी आप बचा रहने दीजिए। अब आप एक दूसरा भगोना फिर ले लीजिए। तो साफ भगोना आप दूसरा ले लीजिए और उस पर भी आप सूती साफ कपड़ा बांध दीजिए। उस पर आप सूती साफ कपड़ा बांध दीजिए और अब उस पर जो मसले हैं आप गिलोय का ये टुकड़ा, क्रश किया हुआ टुकड़ा जो खूब मसले हैं पानी डाल डाल के, अब उसको छानना है। तो जिस पर आप कपड़ा बांधे हैं, जिस भगोने पर, उसी कपड़े पर डालकर धीरे धीरे कलछी से आप चलाते जाइए और उसको खूब ढंग से छान लीजिए। अगर कहीं आपको कुछ गाढ़ा दिखता नहीं छनता है तो जो आप 1 लीटर पानी बचा के रखे हैं उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाल के कलछी से चला करके पूरा आप साफ सा उसको छान लीजिए। छानने के बाद फिर उसमें कुछ अंश बचा है, आप कपड़ा पकड़ के समेट के उसको निचोड़ लीजिए। निचोड़ करके आप वेस्ट जो है उसको फेंक दीजिए। जो कपड़े में बचा हुआ भाग है उसको आप फेंक दीजिए। तो अगर आप उसको फेंक देते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो कोई अब वो निरर्थक ही आप समझिए। अब आप जो पानी नितारे हैं, जो पानी आप छाने हैं, छना हुआ पानी जो आपका मिला है उस पर आप सूती कपड़ा साफ़ करके बांध दीजिए और बांध करके उसको कम से कम 12 घंटे के लिए आप रख दीजिए, पड़ा रहने दीजिए। वो हिलना नहीं चाहिए बर्तन आपका, उसको आप रख दीजिए, एकदम सुरक्षित स्थान पर रखिए ताकि हिले ना। फिर 12 घंटे के बाद यानी रात भर आप पड़ा रहने दीजिए। सुबह आप स्थिर होकर के फिर आप एक दूसरा भगोना लीजिए साफ़ सुथरा और उसमें उसके ऊपर से जो रात को आप रखे थे उसके ऊपर से कपड़ा आप आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दीजिए। छोड़ करके और उसमें देखेंगे कि पानी ऊपर स्थिर हुआ है तो स्थिर वाला पानी जो है आप दूसरे भगोने में आप उसको नितारिए। धीरे 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 आप नितारिए। हाँ, इतना नितारिए कि पहले भगोने में से आपका कुछ गाढ़ा भाग दूसरे भगोने में न जा सके। जब देख लें कि थोड़ा गाढ़ा भाग निकलना शुरू हो रहा है तुरंत बंद कर दें। और अगर आप देख रहे हैं कि उस जो छना हुआ आपका गिलोय का जूस था अगर उसमें पानी अभी भी अधिक है तो उसे आप फिर आप 2-4 घंटे के लिए रख दीजिए और फिर वो स्थिर जब हो जाए फिर उसको धीरे धीरे जिसमें पानी आप नितारे हैं उसमें फिर आप पानी नितार लीजिए। पूरा पानी धीरे धीरे आप नितार लीजिए। जब थोड़ा पानी रह जाए और गाढ़ा भाग बचता है तो उसको आप फिर जो है उसके ऊपर साफ़ कपड़ा बांध करके और आप धूप में रख कर सुखा लीजिए। साफ़ कपड़ा बांधिए और धूप में रख के उसे सुखा लीजिए। जब वो पूर्णतः सूख जाए तो आपके भगोने के पेदे में वो पपड़ी की तरह जम जाएगा सूख कर। फिर उसको आप खुरच के निकाल लीजिए और उसको खरल में डाल के महीन पाउडर बना लीजिए। महीन पाउडर बना करके आप एक कांच की शीशी में रख लीजिए सुरक्षित। और अब आपको मात्रा और अनुपान समझना है कि इसकी कितनी मात्रा। ये आपका क्या तैयार हुआ? गिलोय सत्व। यही आपका गिलोय सत्व है जो आप बना रहे थे। यही है आपका गिलोय सत्व जो आपने खुरच के निकाला है भगोने के पेंदे से और पाउडर बना के रख लिया है, वही आपका गिलोय सत्व है। ये बहुत बड़ी अमोघ औषधि है। ये कभी भी खाली नहीं जाती है, सर्वोपयोगी है। इसका आप किसी भी रोग में उपयोग कर सकते हैं। ये शक्तिदायक होता है, स्फूर्तिदायक होता है। ये रसायन की श्रेणी में तो आता ही है, तो इसको आप निर्भय होकर प्रयोग करें। हाँ, अब आप इसकी मात्रा समझ लें। देखिए, इसकी मात्रा जो है वो 1/4 ग्राम से 1 ग्राम तक लेनी चाहिए। और किसके साथ आप लेंगे? आप सीतोपलादि चूर्ण ले लें, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो सीतोपलादि चूर्ण आप ले लें मार्केट से और उसको भी समान मात्रा में, जैसे आपने, हाँ, मात्रा जो है किसी भी औषध की मात्रा आयु और बल के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो आप मान लीजिए कम आयु के हैं तो आप 1/4 ग्राम लीजिए। 1/4 ग्राम मान लीजिए आप गिलोय सत्व लेते हैं तो 1/4 ग्राम सीतोपलाद चूर्ण ले लीजिए और उसे शहद के साथ चाटना है। उसे शहद के साथ चाटना है।
तो आप उसे शहद के साथ चाटिए, लेकिन आप कब चाटेंगे उसका समय समझ लीजिए। सुबह सूर्योदय के पहले उठकर आप अपना नित्य क्रिया से निवृत्त हो लीजिए। इसके पश्चात आप इसको खाली पेट चाट लीजिए, जो अनुपान और मात्रा में बताया हूँ उसी हिसाब से। फिर वही प्रक्रिया आपको रात को भी करना है। रात को भी खाना खाने के, भोजन करने के लगभग आधे या 1 घंटे बाद फिर आप उसी तरह उसका सेवन करेंगे, तो आपका ये उत्तम प्रभाव दिखाएगा आपके ऊपर। ये तो आप बिल्कुल निर्भय होकर इसका प्रयोग करें। और हाँ, जो आप नितारा हुआ पानी रखे हैं उसका आप दुरुपयोग ना करें, उसको आप फेंकें मत, उसे भी आप प्रयोग कर लें। उसको आप कैसे प्रयोग करेंगे, उसका आप आंच पर चढ़ाकर घन बना लें, और घन बना करके उसमें 1/4 मात्रा में अतीश चूर्ण, जैसे 100 ग्राम आपका घन तैयार हुआ है तो उसमें 1/4 मात्रा में अतीश चूर्ण मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो अतीश चूर्ण मिला करके आप मटर के बराबर गोली बना लीजिए, और उस 1 से 2 गोली तक उसकी मात्रा है वो आप गर्म पानी से ले सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका ये औषधि विवरण। अब आप इसका उपयोग समझ लीजिए। तो इसका उपयोग देखिए, ये बहुत सर्वोपयोगी, जैसा मैंने बताया कि ये सर्वोपयोगी औषधि है, लेकिन विशेष रूप से इसका प्रयोग ज्वर में किया जाता है, बुखार में किया जाता है। तो पुराना से पुराना अगर बुखार है तो ये इसका नियमित प्रयोग करने से वो मूलतः नष्ट हो जाता है, और आपके शरीर में मंद मंद ज्वर बना रहता है, हाथ और पैर के तलुओं में जलन बना रहता है, पसीना अधिक निकलता है, पित्त की अधिकता से रक्त दूषित हो जाता है, तो उसमें इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। और एक आश्चर्यजनक बात है, महिलाओं में होने वाला जो श्वेत और रक्त प्रदर होता है उसमें भी इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। बहुत उत्तम लाभ होता है इसके नियमित उपयोग से। और ये रक्त प्रदर और सुजाक तथा अन्य विभिन्न पित्तज रोगों में भी विशेष उपयोगी होता है। इसके नियमित सेवन से शरीर की थकान भी मिट जाती है, शरीर में बल और ओज की वृद्धि होती है। तो बस आज यही तक, और अगले वीडियो में हम पुनः आपके समक्ष किसी अन्य उपयोगी जड़ी बूटी के साथ उपस्थित होंगे। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, और आप स्वयं इसका लाभ उठाएं और अपने सहयोगियों में भी, साथियों में भी इसका शेयर करें। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।